नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में टेल्मा 40 जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोज़िशन के तौर पे रहता है टेल्मिसार्टिन जिसका क्वांटिटी होता है 40 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है ₹227.14 और इसमें टोटल 30 नंबर ऑफ टैबलेट रहता है एक स्ट्रिप में। तो अभी अगर बात की जाए इसके यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो इसको बताने से पहले मैं आप सबकी तारीफ करना चाहूँगा कि आप आपके टाइम को ऐसा एजुकेशनल वीडियो को देखने में लगा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने का ढेर सारा तरीका है, लेकिन ऐसे वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ती है। ये आपकी टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है। तो खैर, अभी वापस आते हैं टॉपिक में कि ये जो दवाई है, यानी कि इस तरह का जो दवाई है, इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो इस तरह का जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होता है, और अगर किसी को हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक होने का चांसेस वगैरह रहता है, यानी या फिर अगर किसी को हार्ट फेलियर, यानी कि ये जो दवाई है, इस तरह का जो दवाई है इसको मेनली प्रेस्क्राइब किया जाता है बहुत ही खतरनाक बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए। लाइक जो हाई ब्लड प्रेशर वगैरह होता है, या फिर किसी को हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, या फिर किसी का हार्ट फेल होने का चांस होता है, यानी कि हार्ट सही तरह से काम करना बंद कर देंगे। इस तरह का कुछ सिम्टम्स अगर डॉक्टर को देखने को मिलते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसका प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो यही है ये जो टेल्मा 40 टैबलेट, इसका यूजेस। यानी कि मैं आप लोगों की एक बात कह देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी टैबलेट में आप अगर देखेंगे कि उसमें कंपोजिशन के तौर पे टेल्मिसार्टिन है, तो आप बिल्कुल ये मान लीजिएगा कि ये जो दवाई है ये बिल्कुल हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए ही दिया गया है। और अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में थोड़ा बहुत डायरिया जैसा फीलिंग होना, या फिर डायरिया जैसा बीमार होना, या फिर किसी का बैक पेन, यानी कि हमारे पीछे में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उस, यानी कि जो मेरुदंड होता है उसमें दर्द जैसा महसूस होना, या फिर किसी का साइनस इन्फेक्शन यानी कि नाक में साइनस का प्रॉब्लम हो जाना, या फिर किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि हमारे जो ऊपरी श्वास नाली होता है उसमें भी अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसको रोकने के लिए भी क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी अगर बात की जाए इसके प्रिकॉशन यानी कि सेफ्टी एडवाइस के बारे में, तो जब आप ये दवाई को लेंगे उस दौरान आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल या फिर स्मोकिंग वगैरह होता है उसमें से खुद को बहुत ज़्यादा दूर रखिएगा, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता है हमारी सेहत के लिए। तो बिल्कुल ये जो अल्कोहल और स्मोकिंग वगैरह होता है उसमें से खुद को दूर रखिएगा। और अगर कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है और कोई औरत प्रेग्नेंट है, तो उन लोगों के लिए खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसका लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर आपको ये जो दवाई इसका प्रेस्क्राइब करता है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई लिवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहा है, मैं सबकी ध्यान आकर्षित करते हुए मैं ये एक बात बहुत ही सीरियसली कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को पहले से लिवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज है, यानी कि वो दवाई ले रहा है, यानी कि अंडर मेडिकेशन है, तो उन लोगों के लिए मैं खास करके यही बताऊंगा कि इस तरह का जो दवाई है इसके लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सुनने के बाद, ओवरऑल एक नॉलेज लेने के बाद डॉक्टर आपको ये जो दवाई है इसका प्रेस्क्राइब करता है, तब आप मान लीजिएगा कि ये जो दवाई है ये बिल्कुल सेफ है। तो ये जो दवाई है आप बिल्कुल बेझिझक ये इसको ले सकते हैं। तो यही था ये जो दवाई, इसका यूजर, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। थैंक यू। जय हिंद।